10वें अध्याय का पाठ वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत सर्व वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, धृषणु, शर्यति, नरिष्यंत, प्रांशु, सातवे, नाभागारिष्ट, करुष और प्रशब्ध्र ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि यज्ञ की थी। भारत, जब यह इष्टि हो रही थी उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ, आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे, तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने यह धर्म में उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबों वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास आ गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुनि ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे पीछे आ। राजन, धर्मपरायणा साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटी भाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। महाभागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभ ने उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय धर्मशील सुधम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस आ रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुद्ध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध द्वारा उस इला के गर्भ से पुरुरचा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह इला सुधम्न हो गई। भारत, सुधम्न के उत्कल गए और विनतास्त्र नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनतास्त्र को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरतश्रेष्ठ गए की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पूरी हुई। तात शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य प्रदेश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की ही है। सुधम्न कन्या भाव के कारण इस सौम्य पूर्ण पद को न पा सके, परंतु कुरुध्वः वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुधम्न को भी प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया था। महायशस्वी सुधम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया, फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे दृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए पुरुषोत्तम परोत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात है। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुधम्न कन्या अवस्था में एल पुरुरवा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुधम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए। भारत,
मनु के पंचम पुत्र नरिश्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के तृतीय पुत्र दृषणु के दाष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए, वे रण में ढीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। यह हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7वें पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के एक पुत्र हुआ, वह शर्याती नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5वें पुत्र नरिश्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र शर्याती की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त, जहाँ आज द्वारका है, देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली, आज की द्वारकापुरी था। रेव के पुत्र रैवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम ककुंची था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में से ये सबसे ज्येष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन, संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहाँ ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज, वृषणी और अंधकवंशी उस रमणीयपुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रैवत नाम की सुव्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरू पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रैवत के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन विषय 10वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।